हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। एग्जाम हो गया बेटा। अब वापस से जुड़ जाओ जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, किसी कारणवश जो आपका वीक पॉइंट थे उसको नोटिस करो कि आपने कहाँ गलतियाँ की एग्जाम के अंदर। तो सबसे मेन पॉइंट आता है बच्चों का, जो हमने बच्चों से बातें की है। बोले सर हम 56 क्वेश्चन ही कर पाए और हमारा टाइम समाप्त हो गया। इससे समझ आया कि आपकी स्पीड बहुत स्लो है। उस स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए वो आज हम आपको सिखाएंगे। सेकंड, कुछ बच्चों ने कहा कि सर मुझे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे, तो मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं थे। हाँ, मेरे को ये 60-70 तक क्वेश्चन आते थे, मतलब आपका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट आता है एक्यूरेसी भी नहीं है। बोले सर जो किए ना, ऐसा नहीं कि जैसे हमने 60 किए कि 60 के 60 ही हमारे राइट हो गए, नहीं, उसके अंदर भी हमारे किसी के बोले सर 15, किसी के 20 रॉन्ग हो गए। तो बेटा तीनों पॉइंटों पर हमें काम करना है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर करना है, के साथ आपकी स्पीड भी हमें बढ़ानी है और एक्यूरेसी भी लेके आनी है। और इन सब चीजों के पीछे एक ही होता है बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिस भी किस टाइप के क्वेश्चंस करें, हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो हमारे एग्जाम के अंदर आएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो वही है, हम प्रैक्टिस पीवाईक्यू बैच लेके आए हैं बेटा। पीवाईक्यू क्यों जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू के अंदर ना जितने भी कंसेप्ट होते हैं चैप्टर के, वो सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो उन क्वेश्चंस जब करेंगे ना, उन क्वेश्चंस के साथ हमारे सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं करना सिखाऊंगा कि कैसे उस क्वेश्चंस को हमें 30 सेकंड के अंदर सोल्व करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को करते हो 2 मिनट। एक नॉर्मल बच्चा मुझे पता है क्वेश्चन सोल्व करने में इजीली ले लेता है, कितना मिनट ले लेता है, 2 मिनट ले लेता है, तो बहुत ज्यादा है बेटा, है ना। कोई 3 मिनट भी ले लेता है। तो कैसे उसको 30 से 40 सेकंड के अंदर में सोल्व करना वो आपको सिखाएंगे। और फिर एक्यूरेसी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, आप सोचो कि अपने पास 30+ सीट है पीवाई की, सारी की सारी टेलीग्राम के ऊपर है। हर चैप्टर के अंदर किसी में 50 क्वेश्चन है, किसी में 70 है, किसी में 100 है। बेटा इतने क्वेश्चंस करने के बाद ना, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ना, अपने आप आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कंसेप्ट भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये उन्हीं के लिए जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, ध्यान रहे। जिनका पढ़ा हुआ नहीं, जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, जिनकी अभी बीएड चल रही है, बोल सर मेरी फाइनल है बीएड की, मेरा कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं, तो वो पहले बैच ज्वाइन करे। वो अभी पीवाई की ज्वाइन करे बेटा, पहले वो चैप्टर पढ़े, सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़े उसके बाद फिर वो किस पाएगा, पीवाई के ऊपर आएगा। ठीक है। सेमिनार बेटा कल का है, जो सेमिनार रखा गया है ये कल बेटा बुधवार को रखा गया है। ठीक है। और न्यू बैच की जो क्लास है वो कब से स्टार्ट होंगी, वो कल हम आपको बुधवार को सारी डिटेल बता देंगे कि क्या टाइमिंग रहेगा, है ना, कैसे कैसे क्या हमारी प्लानिंग है नए बैच के लेके, वो सारी बातें हम कल सेमिनार के अंदर करेंगे बेटा। अब देखो, हम जो टेस्ट लेते हैं वो क्यों ज़रूरी है, पीवाईक्यू हम आपको करवा रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है, सारी चीज़ें देखो। ये क्वेश्चंस आपके सामने है, ये अभी जो आपका एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, और ये हमारा टेस्ट पेपर देख लो, माइनर टेस्ट 6 इन 3D का। ये मतलब 3D के तो बेटा लगभग सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। 3D वाले तो ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा। क्वेश्चन चेक कर लो आप, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं बेटा, कोई डाटा चेंज नहीं है ना, सेम आंसर एज इट इज है। अब जिसका किया होता है ना बेटा, तो कई बच्चों को तो क्या होता है कि आंसर तो याद हो जाते हैं, वो देख के टिक करेगा, सोल ही नहीं करेगा। और आंसर याद नहीं तो किया हो तो उसको पता रहता है माइंड में क्या प्रोसेस है, तो अपने आप उसकी स्पीड बढ़ जाती है। कहते हैं जब बेटा सामने नया क्वेश्चन आता ना, तो बच्चे की स्पीड कम हो जाती है, हाथ रुक जाता है, सोचते हैं यार क्या से करें क्या होगा। और अगर किया हुआ क्वेश्चन आ जाए ना, तो अपने आप उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी आएगी, गलती के चांस ही नहीं है। ये देखो, या तो क्वेश्चन क्लासरूम का मिलेगा या आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा, क्योंकि हम जो क्लासरूम में क्वेश्चंस लेते हो टेस्ट में नहीं डालते बेटा। टेस्ट के क्वेश्चन सारे हम अलग रखते हैं, क्लासरूम के अलग रखते हैं, सीट के क्वेश्चंस अलग हैं। अगर किसी बच्चे ने 3 चीजें अच्छे से कर लेना बेटा, नंबर 1 क्या था अपना, क्लास के क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए, नोट्स को बढ़िया पढ़ लिया। नंबर 2 आता है सीट। सीट के अंदर जैसे पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस आ गए, प्लस अदर। और थर्ड फिर हमारा आता है बेटा टेस्ट।
मैं कह रहा हूँ इन 3 चीजों को करने के बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेपरेट है। क्लास के क्वेश्चन आपको पीवाई के उधर नहीं मिलेंगे और यहाँ वाले क्वेश्चन टेस्ट में नहीं मिलेंगे। और इन तीनों करने के बाद एग्जाम जब देने जाएंगे ना बेटा, क्वेश्चन इन तीनों में से कहीं ना कहीं किसी एक से क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। और वो दिखाने के लिए मैंने सारे देखे कि आपको ये विश्वास हो सके कि हाँ बिल्कुल सही सर, देखो ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आए, ये क्लासरूम का है या टेस्ट पेपर का है। ये देखो, अब ये मत कहना सर आपने ए लिख दिया और यहाँ एक्स लिख दिया बेटा, ना ये मैथमेटिक्स है बेटा, ए को अगर एक्स लिख दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है एज इट इज है। देख लो बेटा, सेम मतलब कुछ चेंज ही नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज है, आप देख सकते हैं। ये देखो, अब पूरा पेपर का पूरा पेपर दिखा दूंगा ना तो फिर बोलोगे सर आपने पेपर लीक कर दिया आरपीएससी का, नहीं इसलिए सारे क्वेश्चन हम नहीं दिखा रहे। ये देखो, या फिर डाटा चेंज किया है, कितना सब कुछ सेम है। मैंने 147 लिखा, इन्होंने 114 लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मतलब 2 की जगह 3 रख दिया बट सेम कंसेप्ट था और आंसर भी बेटा चेंज नहीं हुआ, आंसर भी सेम था, आप देख सकते हैं बेटा। ये चेंज हुआ तो सिर्फ जैसे वो भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। अब मैंने 2y लिख दी, इसने 6y लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा ना, समतुल्य मध्य दूरी का वही फॉर्मूला चलता है, वही लॉजिक चलता है, आप देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। ये देखो क्लास के अंदर ये पढ़ा रहे बेटा, मैंने तो और आगे तक पूछ लिया, इन्होंने तो और सवाल कम कर दिया, इन्होंने 6 और 8 रख दिया बेटा, 8 से 14 होता, मैंने 9 और 7 रख दिया, 9 7 16 होता बेटा, वही सेम कंसेप्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं बेटा। अब सुनो, पीवाई की प्रैक्टिस बैच, अब जिनको नहीं पता उनको बताना चाहता हूँ बेटा मैं, ये क्यों जरूरी है। तो जिन्होंने पेपर दे दिया है एक बार, उनको तो चीजें समझ में आ गई है कि भैया ये क्यों जरूरी है। जिन्होंने अभी तक नहीं पेपर दिया है या पेपर दिया है तो ठीक सीरियस नहीं थे, है ना, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, एक गलत फहमी में बच्चा जी रहा होता है कि ठीक है कर लेंगे, है ना, और जब पेपर देने के बाद पता चलता है कि हाँ भाई क्या है। तो क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, सारी चीज समझना। पहला जो हमारा पॉइंट आता है, आरपीएससी के तो कराएंगे कराएंगे क्वेश्चन बेटा, आरपीएससी के अलावा अदर एग्जाम के पीवाईक्यू भी आपको करवाएंगे, क्योंकि पता है अदर एग्जाम के पीवाईक्यू हमारे एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 30+ चैप्टर वाइज सारी सीट बना रखी बेटा, सारी की सारी आप टेलीग्राम पे जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो, सारी सीटें, इसका कोई चार्ज नहीं, सारी की सारी फ्री के अंदर है। 9 से 12 प्लस यूजी लेवल कंप्लीट सारी सीटें हैं। अच्छा ये तो ठीक होगा, सारी सीटें आपको मिल गई, आपने डाउनलोड कर ली और ये हम कराएंगे। अब कराना कैसे है? एक तो मैं ठीक है क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, 2 मिनट 3 मिनट लग रही, 5 मिनट लग रही है आपको, कर रहा हूँ एक्चुअल, नहीं बेटा, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हमें क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर अंदर सोल्व करना है, समझ रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपको 30 से 40 सेकंड में सोल्व करना सीखूं, अगर मैं 30 सेकंड के अंदर सोल्व करूंगा ना तो आपको 1 मिनट लग जाएगी, और 1 मिनट के अंदर यदि कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, इसका मतलब आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी बेटा। अगर आपको 2 मिनट लग रही है, इसका मतलब चिंता का विषय है, हमें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इतने सारे क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हर टाइप का सवाल आएगा भाई चैप्टर के। जैसे हम प्रोग्रेशन की बात करें, प्रोग्रेशन में जैसे मैंने मान लिया कि माना मोटे मोटे अपने पास भाई 15 कंसेप्ट हो गए मोटे मोटे, हर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा बेटा, 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, है ना। तो सोचो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो रही है, स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी। स्टूडेंट क्या करता है, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करता बेटा, वो क्या शुरू शुरू में जोश जोश में रहता है, 1 2 सीट तो कर लेगा लेकिन सारी की सारी नहीं कर पाएगा, है ना, इसलिए हमें आना पड़ता बेटा। और ये लाइव बैच चलेगा, इससे क्या बच्चा जुड़ा रहेगा कंटिन्यू बेटा, है ना, पर डे क्लास चलेगी। तो हम टारगेट रख देंगे भाई, जैसे अपन को भाई 30 क्वेश्चंस करने हैं, पर डे का टारगेट रख लिया भाई, 30 क्वेश्चंस हमने करने ही करने हैं। अब किसी चैप्टर में जैसे 50 क्वेश्चन है, वो 2 क्लासों को हो जाए, किसी में 90 क्वेश्चन है, मतलब प्रत्येक चैप्टर 2 3 क्लासों को, 2 क्लासों का मैटर, कोई 3 क्लासों का मैटर है, और पर डे 1 क्लास इसकी रखी जाएगी। और आप पहले डाउनलोड कर लेंगे, आप खुद से भी सोल्व करके देख लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, फिर उसको देखना आपने सोल्व किया, आपने कैसे किया, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा ये भी मैं आपको सिखाऊंगा बेटा कि क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में क्लिक कैसे करेगा कि क्वेश्चन करना कैसे है।
भाई क्वेश्चन देखा, आप बोलते सर कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा कि इसको ऐसे सोल्व करना है, वो भी चीज सिखाऊंगा बेटा मैं, कि देखो बेटा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इसको देख के माइंड में क्लिक किया कि ऐसे करने हैं। देखो ये कंसेप्ट मैंने बताया, हर कंसेप्ट के बारे में सिखाऊंगा कि किस कंसेप्ट का इस्तेमाल कब करना है ना। सबकी बाउंडेशन में इसकी ये बाउंडेशन अगर ऐसा दिखे तो आप ये लगाना, आपकी माइंड में ये क्लिक करना चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं कि ठीक है मैंने सोल्व कर दिया, आपको सोल्व करना सिखाऊंगा, है ना। आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या अप्रोच आपको रखनी है, क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक कैसे करेगा, वो सारी बातें सिखाएंगे। तो बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर पाता, इसलिए फिर बेटा हमें आना पड़ता है। और मैंने कहा जैसे चैप्टर वाइज चलता रहेगा, और ऐसा भी नहीं कि पर डे भाई आज ही ठीक है हमने 4 घंटे पढ़ा दिया ना, इतना लोड नहीं देंगे आपको। और जिसका पढ़ा हुआ है, फिर बता रहा हूँ बेटा, ये उसी के लिए, जिसका पढ़ा हुआ नहीं आता ही नहीं तो देखो उसको तो पहले बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद उससे पाएगा। जिसका पढ़ा हुआ है अपना पहले खुद से जो भी आपके पास नोट्स हैं, आपको पढ़ा हुआ है, आप उसका अच्छे से रिवीजन करना, उसके बाद फिर इस क्लास के अंदर आना, तब आपको मजा आएगा कि देखेंगे यार वाकई में क्वेश्चंस को मतलब इस तरीके से सोल्व करता है, हमारा तो माइंड में नहीं आता, हम तो ऐसे नहीं कर रहे थे। तो मेरी कोशिश है कि भाई जितना आसान कर सकूँ ना, उतना आसान मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। फिर समझ लेना बेटा उससे आसान कोई मेथड ही नहीं सोल्व करने का, इजी से इजी मेथड आपके सामने लेके आएंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, यानी मैथ को बहुत आसान बना देंगे। पीवाई क्यू रिपीट होते हैं बेटा, है ना। पीवाई क्वेश्चन हैं ये रिपीट होते हैं, और आपका किया हुआ है तो आप देख के टिक कर देंगे। अब ऐसा नहीं जैसे मैथ के अंदर सारे के सारे बेटा क्वेश्चन सेम डाटा वाला नहीं आएगा, क्योंकि बनाने वाला जो होता है पेपर वो भी क्वेश्चन बनाता है बेटा, सारे क्वेश्चन उठाता नहीं है क्वेश्चन, है ना भाई। जो उठाएंगे वो क्वेश्चन तो श्योर है बेटा एज इट इज मिलेगा, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। हमें पता है कि इतने सालों का हमारा अनुभव है ना, हमें सारी चीजें पता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा, वो किस क्वेश्चन को लेगा, वो सारे क्वेश्चन में आपको नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और पीवाईक्यू प्लस अदर के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन में प्रोवाइड करा दूंगा बेटा। और उसके अलावा वो चेंज करेगा तो सिर्फ डाटा चेंज करेगा, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप बोलो सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। ऐसा संभव ही नहीं बेटा, आज तक नहीं हुआ बेटा ग्रेड के अंदर। इसलिए तो बेटा इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है ना भाई वो क्या पूछ सकता है। भाई मैथ में जो होता है वो सारा मैं पढ़ा दूंगा, है सवाल आएगा कहाँ से, पॉसिबल ही नहीं बेटा। अब सुनो सबसे लास्ट पॉइंट बेटा, ये आपके लिए है, आप अपने आप से सवाल करना बेटा, अपने आप से। जो भी क्वेश्चन जो बच्चा पेपर देखा है उसे तो पता ही उसने सवाल कर पाया नहीं कर पाया, या जो भी मेरा बैच ज्वाइन करेगा, बैच ज्वाइन करने के बाद क्या करना, ये जो मैं सबसे लास्ट में डाल रहा हूँ बेटा 2025 वाले, ये क्वेश्चन आप करना बेटा। अगर आप 2025 के क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं 25 का सोल्व कर सकता हूं, इसका मतलब मैं 26 का भी क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस जरूरी है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा तो ही कर पाओगे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तो लगता है यार पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। तो आप में मेरे में क्या फर्क है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मेरे माइंड में कभी क्लिक करता ही नहीं कि यार क्वेश्चन मेरे सोल्व नहीं होगा, कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं जो मैं सोल्व नहीं कर सकता। बस वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन पे जीत बेटा अवश्य पाओगे। ये आपको लगेगा यार पता नहीं मुझसे सोल्व होगा या नहीं होगा, बेटा पहले डर गए ना तो श्योर है फिर आपसे सोल्व नहीं होगा। और अगर आप 2025 का क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाए आप 2025 का पर्सन नहीं कर पाए, अब ये बेटा आपका चिंता का विषय है। इसका मतलब आपकी जो तैयारी अभी थोड़ी वीक है, यानी हमें अभी और बेटा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं 25 का नहीं कर पाया तो 26 का भी नहीं कर पाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है बेटा बिल्कुल भी। इससे ये पता चलता है कि हमारी तैयारी थोड़ी वीक है, हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। हम और मेहनत करेंगे, दोबारा से हम रिविजन करेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और फिर हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे। ये सारी की सारी बेटा सीटें फाइलें देखो, एलजेब्रा की है, कैलकुलस, 2D 3D ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी फाइलें हैं। आप टेलीग्राम पर जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो। देखो बेटा ये देखो, ये प्रोग्रेशन की है। और सुनो ये सीटें जो बनाई गई ना बेटा पूरे सिस्टमेटिक तरीके से बनाई है, यानी जिस ऑर्डर में हम पढ़ाएंगे ना, जो चैप्टर का ऑर्डर होता है, जैसे हम प्रोग्रेशन की बात करें, पहले हम एपी के बारे में पढ़ते हैं, एपी के बारे में जीपी पढ़ते हैं, एजीपी पढ़ते हैं, एसपी पढ़ते हैं, उसी ऑर्डर के अंदर मैंने क्वेश्चन रखे हैं। देखो पहले एपी के क्वेश्चन है, देख लो, एपी एपी चल रहा है, एपी का होगा टीएनएसएन एएम,
एपी जैसे कंप्लीट होगा फिर जीपी आ जाएगा। एपी का पार्ट बड़ा है ना बेटा, देखो एपी कंप्लीट होता है, जीपी एजीपी है ना, और फिर एचपी। ये देखो, और ये पूरी बेटा अपडेट है बेटा। ये देखो, अभी अपने पास हाल ही में 3 एग्जाम हुए, संस्कृत डिपार्टमेंट, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, संस्कृत डिपार्टमेंट होगा। आप देख सकते हैं ये आरपीसी ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ये अभी आपका हाल ही में सेकंड ग्रेड का हुआ है बेटा, अभी तुरंत अपडेट कर दिया। सारी सीटें आपको अपडेटेड मिलेंगी है ना, जो भी एग्जाम होते जा रहे हैं तुरंत वो सारे सारे क्वेश्चन इसके अंदर अपडेट कर दिए जा रहे हैं बेटा। तो सारी सारी सीटें बेटा अभी लेटेस्ट अपडेट है, सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिए गए हैं। 9 से 12th प्लस यूजी है ना, ये कंप्लीट सारी सीटें बेटा आपको मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम पर जाओ और वहां सारी डाउनलोड कर लो, इसको कोई चार्ज नहीं, सारी फ्री में। क्योंकि पहले आप ये करो ना, आपके पास क्वेश्चन होना जरूरी है ना, सबके आप प्रिंट निकाल लोगे, फिर आपको हम डेट बता देंगे, इस डेट को हमारी क्लास आएगी। और फर्स्ट चैप्टर जो प्रोग्रेशन का है वो यूट्यूब पर रहेगा बेटा, है ना। फर्स्ट क्लास सिर्फ एक प्रोग्रेशन की फ्री रहेगी, है ना। जैसे कई बच्चों को ये रहता नहीं सर, एक बार हमें आइडिया लग जाए कि भाई कैसे आप पढ़ाएंगे, है ना, कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, तो क्या हमारी प्लानिंग है, कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप एक बार यूट्यूब पर देखना। फर्स्ट क्लास वो फ्री रहेगी, उसके बाद ये पूरा बैच बेटा एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा, ध्यान रहे बेटा। और अब समय खराब ना करें, ये नहीं कि ठीक है कर लेंगे बाद में कर लेंगे, नहीं बेटा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, है ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कहते हैं ना निखार आएगा आपके अंदर बेटा, आपका दिमाग के अंदर निखार आएगा, उतना आप अच्छे से अच्छा कर पाओगे। तो बार बार रिवीजन करेंगे, अभी से अपने पास खूब समय है, भले इस बैच को अपन निकाल देंगे, एक बार करने से नहीं होगा बेटा, फिर दोबारा फिर से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहते हैं जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना कंसेप्ट उतने क्लियर होते हैं, एक्यूरेसी भी आती है, स्पीड भी बढ़ती है, सारी चीजें प्रैक्टिस का खेल है। अब जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है, पहले पढ़ रखा है, ये उन्हीं के लिए बेटा ध्यान रखना, ये जो प्लान बनाया है उन्हीं के लिए, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए प्लान नहीं है। चैप्टर वाइज आरपीसी प्लस अदर ग्रेड के सारे पीओक्यू आपको मिल जाएंगे, सारे अपडेटेड हैं बेटा। और मैंने कि एग्जाम हॉल में क्या अप्रोच होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व कराऊंगा। इसकी जो फीस है अभी इसमें 20% और हमने डिस्काउंट रख दिया बेटा, अभी जो इसकी फीस रहेगी वो 2400 रुपये रहेगी। वैसे ही फीस बेटा बहुत कम है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं ना, तो भी एक चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चन नहीं करवाते बेटा, है ना। और यहाँ एवरेज 100 के आसपास क्वेश्चन आपको करवाएंगे, मानो कि पूरा कोर्स ही आपको करवा दिया कंप्लीट, समझ रहे आप, और वो भी नामात्र फीस के अंदर। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है ना, और अभी आपके लिए जिनका पढ़ा हुआ है ना उनके लिए यही ज़रूरी बेटा, और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कई बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि यार हम क्या कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, आप लगे हुए हो कर रहे हो, वही वो क्वेश्चंस हमारे लेवल के नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे कंसेप्ट पढ़ते हैं जिन पे आज तक कभी सवाल ही नहीं आया, आपको नहीं पता भैया। आप देखो, आप खुद से मेहनत करोगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो क्यों ना कि हमने जो मेहनत की है ना उसका आप फायदा उठाओ बेटा, है ना। भाई हमने सारा माल रेडी कर रखा है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको हमें फॉलो करना है ना। और ये ज़्यादा आसान है आपके लिए बेटा, क्योंकि हमने मेहनत कर ली है ना, हमें पता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो हम जो बता रहे हैं आप उस चीज़ को फॉलो करो। ये 20 सितंबर का ऑफर बेटा, इसके अंदर भी 20% का ऑफर, भी जो फीस रहेगी आपकी ये 800 रुपये रहेगी। और टेस्ट सीरीज के अंदर आपने देख लिया बेटा क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस बेटा एग्जाम के अंदर आए हैं टेस्ट सीरीज से। और मैं इसके अंदर और अपडेट कर दूंगा, 5 प्लस और मैं ऐड कर दूंगा बेटा फुल सिलेबस, और इसमें मैं 5 पेपर और ऐड कर दूंगा बेटा। ठीक है, कुछ चैप्टर जैसे कि हमने इंडेफिनेट डेफिनेट का मिक्स में पेपर ले लिया था, मैं दोनों को सेपरेट कर दूंगा जिससे और क्वेश्चन आपके पास पहुंच पाए बेटा। टेस्ट सीरीज बेटा जो अभी ज्वाइन करोगे ना, ये आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा ग्रेड का, तब तक ये मानना ऐसा नहीं कि ठीक है पेपर हुए हमने हटा दिया आपको, नहीं बेटा, आप तब तक पेपर दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ये नहीं कि पेपर ले लिया हम फ्री हो गए, नहीं बेटा, प्रत्येक जैसे टेस्ट पेपर लिया तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग। टेस्ट आप पीडीएफ प्रिंटेबल है, आप उसकी पीडीएफ निकालो, प्रिंट
आप चाहो तो ऑफलाइन तो ऑनलाइन तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, सारी सुविधाएं है बेटा आपके पास, जैसे आपको उचित लगे। आंसर शीट विद सॉल्यूशन, आप बोलो सर नहीं मैं तो सॉल्यूशन देखना चाहता हूँ, वीडियो सुनने का टाइम नहीं, सॉल्यूशन देख लो। चैप्टर वाइज सारी की सारी पीआई की शीट आप प्रिंट करा सकते हो। और टेस्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी बेटा, कंपलसरी, इस चीज को आपने देखा। मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाई, सेम वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहाँ से आए हैं। अच्छा कोई कहता है सर मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, तो उसके लिए भी बेटा ये प्लान है, पूरा कोर्स आपको मिलेगा, पीवाई की प्रैक्टिस कोर्स भी मिलेगा बेटा इसी के अंदर, है ना। पीवाई की प्रैक्टिस सीट मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। अगर आप अलग अलग सबको परचेज करोगे ना तो उसकी फीस ज्यादा होगी। और ये कंप्लीट कॉम्बो है, जो अभी फीस मात्र रखी गई है 7,000, जो बेटा नाम मात्र फीस रखी गई है इसकी। ये। बाकी ध्यान रखे बाद में फीस इसकी 12,000 ही हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये जो ऑफर है ये 20 सितंबर तक ही चलेगा, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। ये तो अभी अपना समय खराब ना करें, तुरंत इसका फायदा उठाएं बेटा, बाद में फिर वंचित रह जाओगे, बोलो सर 21 को बोलोगे सर हमारा तो वही कर दो, नहीं बेटा फिर नहीं होगा, फिर 12,000 रहेगा, ध्यान रखें। अच्छा कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर, किसी का जैसे 11 12 स्ट्रॉन्ग रहता है, वो यूजी लेना चाहता है, कोई 11 12 लेना चाहता है, तो हमने सारे अलग अलग भी कर दिए बेटा। स्कूल लेवल 9 से 12 का है, कॉलेज लेवल यूजी यूजी का, 9 10 प्लस टीचिंग मेथड, पीआई की प्रैक्टिस भी है, टेस्ट सीरीज, सारे अलग अलग हैं, है ना। और इनकी सबकी जो फीस है ना वो नामात्र फीस है भाई, किसी की 1,000 रुपये फीस रखी है हमने, किसी की 1,500 है, किसी की 2,000 है, वो जैसे आप जाएंगे ना बेटा तो आपको सारी की सारी फीसें वहाँ मिल जाएंगी। आप एप्लीकेशन पर जाओ, हाँ डाउनलोड करो, वहाँ सारे कोर्स आप देख लो सबकी। हाँ इन सबको ऐड करोगे ना तो फिर इससे ज़्यादा चली जाएगी, और फिर आपको ये लेने में फायदा है। बट ये ना किसी को भाई पर्टिकुलर एक ही चाहिए, तो हमने उसके लिए सारे अलग अलग कोर्स बनाए हैं, ठीक है। पीआई की प्रैक्टिस कोर्स है, जैसे मैंने बताया चैप्टर वाइज चलेगा और एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग चलेगा। और इसकी जो फीस है जो अभी आपकी, इसमें भी मैंने कहा बेटा 20% का और डिस्काउंट रख दिया हमने, ये 2,400 रुपये फीस रहेगी इसकी, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बात सुना ध्यान से। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप 3 पॉइंट फॉलो कर लेते हो ना, आप इतिहास रच सकते हो। सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं इतिहास रचने की बात कर रहा हूँ बेटा। आप देखते नीट वाले बच्चे हैं, ये जेई वाले बच्चे हैं, बोले 720 में 720 नंबर आ गए हैं। आप देखते हैं ये जेई वाले बच्चे हैं बेटा, 360 में से 360 नीट यूजी बेटा, 720 में 720 बेटा। ये कैसे होता है बेटा, ये कैसे पॉसिबल है? आप भी सोचते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। 3 पॉइंट बेटा, सबसे पहले आता है भाई कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे मैं आपको क्लियर कराऊंगा, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें बेटा। मैथ में जितने कंसेप्ट होते हैं सारे मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। नंबर 2 आता है कि आपकी जो स्पीड है ना वो बेटा अच्छी होनी चाहिए, यानी 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। और वो चीजें भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को 30 40 सेकंड में करना, क्या अप्रोच है, जितनी भी ट्रिक्स हो सकती है, जो भी लॉजिक है, ऑप्शन से करना है, मैं हर तरीके में आपको सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चंस को 30 40 सेकंड में कैसे सोल्व करें। हाँ ये मैंने बेटा ना, मतलब जो कर दिया ना वो राइट होना चाहिए, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा। अब प्रॉब्लम क्या थी, सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। 150 क्वेश्चन था, 150 बोले सर मेरे को मानो कि 70 क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो इतने के मुझे कंसेप्ट क्लियर। सर मेरी स्पीड कम थी तो सर बोले मैं 50 के आसपास अटेम्प्ट कर पाया। बोले सर मेरे 10 या 15 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, कहाँ सिलेक्शन नहीं है, स्पीड नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। अब ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? इन सब चीजों के पीछे एक ही कहानी है बेटा, प्रैक्टिस 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 बेटा। प्रैक्टिस मांगता हूं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आएगी। जरा सोचो, आपको कंसेप्ट क्लियर है मतलब 150 क्वेश्चन आपको आता है, तो मैं सिखा दूंगा आपको 150 प्लस आपकी स्पीड ऐसी है कि आपको जो टाइमिंग दिया गया है उस टाइमिंग के अंदर आप पूरा पेपर, एक्यूरेसी ऐसी है कि जो आपने कर दिया वो गलत हो ही नहीं सकता। इतिहास नहीं रच, तो चलो इतिहास नहीं रच पाए हैं, तो आपकी सिलेक्शन तो बेटा टॉप रैंक के साथ होगा, नहीं होगा भाई।
आपको चलो 150 नहीं आते तो भैया 135-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से कर सकते हो। आपकी स्पीड अच्छी होगी, इजीली आप 125-30 सवाल कर दोगे, एक्यूरेसी भी शानदार रहेगी कि आपके गलती के चांस ही नहीं रहेंगे बेटा। इन सब चीजों की प्रैक्टिस है, इसलिए हम पीवाई की प्रैक्टिस बैच लेकर आए हैं कि आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो, स्पीड भी बढ़े, एक्यूरेसी भी आए, उससे पता चल जाएगा भी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेटा इस वीडियो को ध्यान से देखना बेटा, ये जो वो बच्चे जिनका पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत जरूरी है, और इस बैच को बेटा अवश्य ज्वाइन करना, ये सिलेक्शन के लिए आपके बहुत ही बेटा ध्यान रखना महत्वपूर्ण रहेगा, मतलब आपकी बहुत सहयोग करेगा, बहुत हेल्प करने वाला आपका, वरना तो आप गलत डायरेक्शन चले जाएंगे बेटा। कि अभी जो समय ना आपका रिविजन करने के नहीं है, ठीक है पढ़ लिया आपको सारी चीजें आती है, बट बात है क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, उन चीजों पर ध्यान देने वाली बात है, और वो हम पीवाई की प्रैक्टिस। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा समय समाप्त हुआ बेटा बैच के अंदर, प्रैक्टिस बैच के अंदर। जब तक आप देखते रहिए नंबर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें कि भाई ठीक है आप नहीं ले पा रहे तो किसी भाई का तो भला हो, है ना, ये सोच के सब तक इसको शेयर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।